Hello students, here we are starting our new chapter, The Great Stone Face Part 1. Before we start, here some lines are given. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seems to be assume various shapes. They may reassemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such a shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? तो डियर स्टूडेंट्स, कई बार हम देखते हैं कि कुछ जो पहाड़ों पर कुछ रॉक्स जो होते हैं वो कुछ शेप लिए हुए से दिखाई देते हैं, कुछ ह्यूमंस की या एनिमल्स की, और लोग उनके बारे में कुछ स्टोरीज भी बना लेते हैं। कुछ उनमें से सही भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो लेसन हम स्टार्ट करते हैं। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, एक सुबह दोपहर को जब सूरज ढल रहा था, ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ द कॉटेज, एक माँ और एक उसका बेटा अपने कॉटेज पर, घर के बाहर दरवाजे के पास बैठे थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वाज, उनको सिर्फ अपनी आंखें ऊपर करके देखना पड़ता था और वो दिखाई दे जाता था। प्लेन टू बी सीन, एकदम समतल था देखने में। थ्रो माइल्स अवे, काफ़ी दूर था। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, और जो सनशाइन है, सूरज की किरणें, वो उसके जो पूरे फीचर्स हैं उनको चमका रही थी। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, आखिर वो ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, जो ग्रेट स्टोन फेस है वो एक प्रकृति का वर्क था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ द माउंटेन, जो कि पहाड़ी के जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर राइजिंग वेरी स्टिपली, मीन्स उसके साइड में बना हुआ सा एक फॉर्म हो रहा था, जो कि एक चेहरे जैसा दिखाई दे रहा था। बाय सम इमेंस रॉक, कुछ बड़े बड़े पत्थरों से। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट वैन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, इस तरह से व्यवस्थित थे वो कि अगर उसे दूर से देखा जाए, दे रिसेंबल्ड द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस, तो वो एक ह्यूमन का फेस दिखाई देता था। इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, अगर कोई देखने वाला नज़दीक चला जाता था, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks, अगर पास में जा करके देखते थे तो सिर्फ वो एक पत्थरों का हीप दिखाई देता था। piled one upon another but seen from a distance, मगर अगर हम उसे दूर से देखते थे, the clouds clustering about it, तो वो एक ह्यूमन फेस दिखाई देता था। द ग्रेट स्टोन फेस seemed positively to be alive, बिल्कुल alive दिखता था। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the beaming face that was continually beaming over it, लोगों का ये भी मानना था कि जो वहाँ की उपजाऊ ज़मीन है वो इसी के कारण थी। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of the cottage, gazing at the stone face and talking about it, उसके बारे में बातें कर रहे थे दोनों माँ बेटे। The child's name was Ernest, उस चाइल्ड का नेम अर्नेस्ट था। मदर सेड ही, वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, आई विश दैट इट कुड स्पीक, तो बेटे ने माँ से कहा कि मुझे लगता है कि ये अभी जो फेस है वो बोलेगा। फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली, काफ़ी दयालु दिखता है ये। दैट इट्स वॉइस मस्ट बी इंडीड बी प्लीजेंट, और इसकी जो आवाज़ होगी वो कितनी प्लीजेंट होगी, कितनी सुहावनी होगी। इफ़ आई एवर सी ए मैन विथ सच ए फेस, अगर मैं कभी किसी आदमी को इस फेस के साथ देखूँगा, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसे बहुत ही लव करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, तो उसकी मदर ने कहा कि एक जो पुरानी कहावत है अगर वो पास सही होती है तो ज़रूर ऐसा होगा। वी मे सी ए मैन सम टाइम, तो हम कभी ना कभी ऐसे आदमी को देख पाएंगे।
विथ एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट, बिल्कुल ऐसे ही चेहरे वाले आदमी को हम देख पाएंगे। वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर? तो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि वो जो प्रोफेसी है वो क्या है। प्रोफेसी का मतलब होता है जो भविष्य में होने वाली कोई बात होती है, दूरदर्शी कह सकते हैं। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट ने पूछा प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, तो बच्चे ने पूछा कि मुझे इसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी, तो उसकी मदर ने उसे एक स्टोरी बताई। दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उसकी माँ ने उसको बताई थी। वैन सी हर सेल्फ वॉज यंगर देन द लिटिल अर्नेस्ट, जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी उस समय उनकी माँ ने बताई थी। दैट एट सम फ्यूचर डे ए चाइल्ड शुड बी बोर्न, कि भविष्य में कभी एक बच्चा जन्म लेगा, नियर हियर, यहाँ कहीं आसपास में, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। और उसका चेहरा बिल्कुल इस वो बच्चा होगा वो काफ़ी ग्रेटेस्ट होगा, नोबलेस्ट होगा, और उसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन द ओल्ड प्रोफेसी बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। काफ़ी लोग इसके अंदर फेथ भी करते थे, विश्वास करते थे इस बात पर, और कुछ लोग सिर्फ बातें ही करते थे इसके बारे में। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, मगर अभी तक ऐसा कोई अपीयर नहीं हुआ था। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। और बच्चा कहता है कि हे माँ, शायद मैं तब तक जीऊँ जब तक वो आए। हिज मदर वॉज एन एफेक्शनेट एंड थॉटफुल वूमेन, इट वॉज प्रॉपर she thought not to discourage the fanciful hopes of her little boy, so she said to him, perhaps you may. And Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with little hands and more with his loving heart. In manner from a happy yet often pensive child he grew up with a mild and quiet youth। तो वो बच्चा जो था वो अपनी मदर की हेल्प करते हुए बड़ा बन हो जाता है। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन ऑफ हिम। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वाज ओवर ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। तो बच्चा जो था वो घंटों उसको बैठ करके देखता रहता था। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance of the great stone face had appeared at last। उस समय वैली में, उस घाटी में एक रूमर जो था वो फैला कि जो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता चेहरा है वो आने वाला है। इट सीम्स दैट मैनी ईयर बिफोर ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट। बहुत सालों पहले एक आदमी यहाँ से चला गया था और सेटल हो गया था दूर कहीं जा करके। गैदर गोल्ड, उसका नाम गैदर गोल्ड था। हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर एंड बिकम सो वेरी रिच, और काफ़ी अमीर बन गया था वो। इट वुड टेकन हिम ए 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, काफ़ी अमीर बन चुका था। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड हिज डेज वेयर ही हैड बोर्न, और आखिरी समय में वो अपने जहाँ पर बोर्न हुआ वहाँ पर आ जाता है। Ernest had deeply stirred by the idea that the great man or the noble man, the man of prophecy after so many ages and delay, was at length to be seen in this native valley। अर्नेस्ट भी खुश होता है कि कोई आदमी है जो फेस उसका मिलता है वो आ रहा है। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold"। एक दिन वो आ जाता है। ए कैरेज ड्राउन बाय 4 horses ड्रेस्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विथ येलो स्किन। उसमें एक आदमी बैठा हुआ था रथ पर। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, और लोग चिल्लाने लगे कि हाँ बिल्कुल वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, मगर अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी पजल्ड था। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वाज द लाइकनेस
which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face. और वो अर्नेस्ट है, वो नहीं मानता कि ये वही फेस है. एंड गेज्ड अप द वैली वेयर द स्टोन फेस सीम टू से. और स्टोन फेस की तरफ देखता है और ऐसा लगता है कि वो स्टोन फेस उसे कह रहा है, ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना. सेकंड पार्ट हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके.